तारीख थी 8 अप्रैल 1929। वक्त सुबह के ठीक 11 बजे। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में अचानक दो धमाके होते हैं। धुएं का गुब्बार उठता है और नारों की गूंज सुनाई देती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया जानती है कि वहां शहीद आजम भगत सिंह मौजूद थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके साथ खड़ा वो दूसरा शख्स कौन था? एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर बम फेंका, लेकिन इतिहास की किताबों ने उसे कहीं पीछे छोड़ दिया। उस दिन असेंबली की गैलरी में खड़ा वो निडर चेहरा बटुकेश्वर दत्त था। पर असली सस्पेंस बम धमाके में नहीं, बल्कि उसके बाद की उस खौफनाक सजा में छिपा है, जिसने एक हंसते खेलते नौजवान को तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दिया। और आजादी के बाद आजादी के बाद जो उनके साथ हुआ वो सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे और आपके पास लेटेस्ट वीडियोस आते रहें। क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग में जब असेंबली में धमाका करने की योजना बनी, तो सवाल उठा कि भगत सिंह के साथ जाएगा कौन। बटुकेश्वर दत्त का नाम सबसे ऊपर था। क्यों? क्योंकि दत्त सिर्फ एक सिपाही नहीं, बम बनाने के उस्ताद थे। उन्होंने बम को इस तरह से डिजाइन किया था कि वह किसी की जान ना ले, बस सोए हुए सिस्टम को जगा दे। धमाके के बाद पुलिस चारों तरफ थी, गेट खुले थे, वे भाग सकते थे, पर खड़े रहे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। जानते हैं क्यों? ताकि वे दुनिया को बता सके कि हिंदुस्तानी झुकना नहीं, लड़ना भी जानते हैं। लेकिन जेल की ऊंची दीवारों के पीछे उनके लिए एक ऐसा नरक तैयार था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अदालत ने फैसला सुनाया, उम्र कैद, ठिकाना अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे लोग काला पानी भी कहते हैं। वहां की कोठरियों में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। बटुकेश्वर दत्त को कोल्हू में जोता गया, उन्हें जानवरों की तरह पीटा गया, जिस वजह से उन्हें टीबी हो गया और उनके फेफड़े साथ छोड़ रहे थे, हड्डियां गल रही थी और ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि वे माफी मांग ले। लेकिन दत्त का हौसला उस जेल की दीवार से कहीं ज्यादा ऊंचा था। वे मौत के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वे काला पानी से जिंदा बाहर तो आए, मगर क्या आजाद भारत ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे? 1947 में तिरंगा लहराया, देश जश्न मना रहा था, लेकिन जिस नायक ने असेंबली में धमाका कर अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी, वो पटना की सड़कों पर गुमनाम घूम रहा था। विश्वास करना मुश्किल है ना, लेकिन आजाद भारत की सरकारों ने उनसे उनके क्रांतिकारी होने का सबूत मांगा। जिस शख्स ने जवानी जेल में काट दी, उसे अपना घर चलाने के लिए बस स्टैंड का परमिट मांगना पड़ा। उन्होंने बिस्कुट की फैक्ट्रियों में काम तक किया, सिगरेट कंपनी के एजेंट बने और यहां तक कि पटना की सड़कों पर बदहाली में दिन काटे। एक क्रांतिकारी जो कभी देश का गौरव था, अब रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जब वे आखिरी बार बीमार पड़े, तो उन्हें एम्स में भर्ती कराने के लिए भी उनके दोस्तों को बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी। 20 जुलाई 1965 दिल्ली के एक अस्पताल में भारत के सपूत ने आखिरी सांस ली। मरते वक्त उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि उन्हें उनके यार भगत सिंह के बगल में ही जलाया जाए। आज पंजाब के हुसैनीवाला में उनकी समाधि भगत सिंह और राजगुरु के पास ही है। बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था ताकि बाहरी सरकार सुन सके। आज ये वीडियो शायद इसलिए है ताकि ये सोता हुआ समाज जाग सके और अपने उस भूले हुए नायक को पहचान सके। याद रखिए, इतिहास सिर्फ उनका नहीं होता जो शहीद हो गए, इतिहास उनका भी कर्जदार है जिन्होंने घुट घुट कर देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और बटुकेश्वर दत्त इतिहास का वो सितारा है जो चमक कर भी ओझल रहे। ऐसे कंटेंट्स को और देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने परिवार के साथ शेयर करें।